जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? बात करेंगे छप्पय छंद की, तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे छप्पय की, तो इसमें 6 चरण होते हैं, जिसके पहले 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं, और यह एक विषम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, राहुल धीरे धीरे लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में अगर क्रिया की बात की जाए तो लिखना ये क्रिया हो जाएगी, और धीरे धीरे इसकी विशेषता है। इस प्रकार धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें धीरे धीरे की अगर बात की जाए तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? बात करेंगे इस वाक्य की, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं वो मिश्र वाक्य होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें मुख्य वाक्य से कि, जैसा, तैसा, जब, तब, इस प्रकार के शब्दों से ये उपवाक्य जुड़े होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करेंगे तो वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है? बात करेंगे सममात्रिक छंद के उदाहरण की, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौपाई। चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बात करेंगे दोहा की, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। सोठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। बात करेंगे कुंडलिया की, तो यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है? बात करेंगे द्वित्व व्यंजन उदाहरण की, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिल्ली। दिल्ली या एक द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है जब कोई व्यंजन लगातार 2 बार आए और जिसमें से एक हलंत हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिल्ली ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है कि इसमें एक आधा ला है और दूसरा पूरा ला है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र सुधा वर्षण किस प्रकार का था? तो यह एक दैनिक समाचार पत्र था। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी रचना की अगर बात करेंगे तो ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बात करेंगे सरदार पूर्ण सिंह की, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, ये दोनों ही रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह की हैं। आधुनिक युग की मीरा, ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सूरत मिश्र की अगर बात करेंगे तो बैताल पच्चीसी सूरत मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, 3 माह में एक बार होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 3 माह में एक बार होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर बात करेंगे तो इसे त्रैमासिक कहा जाता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसकी अगर बात की जाए तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा।
तुम वापस लौट जाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। इसमें लौट और वापस ये दोनों एक साथ नहीं प्रयोग किए जाएंगे, इस प्रकार ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। गुलामी बुरी है, ये शुद्ध वाक्य है। हाथी पर हौदा रख दो, ये भी शुद्ध है। और कृष्ण ने कंस का वध किया, ये भी शुद्ध वाक्य, यानी कि ये तीनों ही शुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध की बात की जाए तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यमक अलंकार होता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जिसमें बात की जाए यमक अलंकार की तो यह एक शब्दालंकार है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की बात कर ली जाए, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये 5 प्रकार के शब्दालंकार के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, गोरो। गोरो इसकी वर्तनी अशुद्ध है, जबकि कुमुदनी, मुकुट और उन्नतिशील इन तीनों की वर्तनियां शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य जल शब्द में कौन सा समास है। अन्य जल की बात की जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास की बात की जाए तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं वो द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। सूर्योदय की अगर बात की जाए तो इसमें गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की बात की जाए तो जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। सूर्योदय में बात की जाए तो गुण संधि है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।